बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पेशावर में एमन वली खान का खिताब, कराची में साबिक गवर्नर और इस वक्त IPP के रहनुमा, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में खिताब, सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन तमाम चीजों के बाद एक चीज तो क्लियर हो गया कि सियासी मैदान गर्म हो गया है। गर्म सियासी मैदान में हर सियासी जमात अपनी अपनी जीत का दावा लेकर, अपनी अपनी फतह का दावा लेकर, अपनी अपनी हर सूरत में जीतने की उम्मीद लेकर मैदान में आ चुकी हैं। लेकिन जमीनी हकाइक इन सबसे मुख्तलिफ हो चुके हैं। मेरे पास अहम तरीन जराए से यह खबर मौजूद है कि तमाम की तमाम सियासी जमातों को अभी तक इस बात का यकीन नहीं है कि इलेक्शन की सूरत हाल क्या होगी, इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं। क्योंकि एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है, मेरी पीपल्स पार्टी, तहरीके लब्बैक, मसलन उसके बाद जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम समेत तमाम तकरीबन सियासी जमातों से जो अपने अपने ताई फतह के दावे कर रही हैं, उनसे बात हुई, उनके रहनुमाओं से बात हुई, तो सबका एक ही कहना है समेत पीपल्स पार्टी कि पाकिस्तान में आइंदा जो हुकूमत बनेगी वह हुकूमत कई सियासी जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद से बनेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त तो मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून ने एक इत्तेहाद बनाया है जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम शामिल है, MQM शामिल है, GDA शामिल है और आइंदा आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग काफ भी शामिल होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं बनाया। हां, पीपल्स पार्टी की बैकडोर पीपल्स पार्टी के राब्ते ANP के साथ जारी हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में ANP के साथ उनका इत्तेहाद हो जाए। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो सर्वे, पाकिस्तान के अंदर जो हकाइक और पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, पार्टी के सरबराह चेयरमैन की तब्दीली के बाद भी वो सूरत हाल यही है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ना सिर्फ मौजूद है बल्कि इंतखाबात का इंतजार कर रहा है कि इंतखाबात के करीब अचानक से तहरीक इंसाफ कोई बड़ा सरप्राइज देना चाहती है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अपने उम्मीदवारों को तो फाइनल कर रही है, लेकिन साथ में इस बात का भी एक बड़ा डर उनके अंदर मौजूद है कि हम उम्मीदवार तो फाइनल कर लेंगे, हम बाकी सारे मामला तो कर लेंगे, लेकिन अगर आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऐसी सूरत हाल बन गई कि इनके हलकों में जहां से ये उम्मीदवार नामजद करते हैं वहां पर तहरीक इंसाफ ने कोई तगड़े उम्मीदवार दे दिए और नून लीग की मुखालिफ सियासी जमातों ने सामने से तो नहीं लेकिन किसी ना किसी तरीके से उस उम्मीदवार की हमायत शुरू कर दी, तो फिर इलेक्शन में रिजल्ट क्या आएगा। जिसके बाद एक सोच ये भी काम कर रही है कि जब तक तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार सामने नहीं आता उस वक्त तक अपने उम्मीदवारों की भी नामजदगी ना की जाए। लेकिन इससे नून लीग के अंदर इंतशार, जिस तरह वाज़े तौर पर आपने देखा है कि एक बड़ा इंतशार पैदा हो चुका है। कहां पर? आपके सामने है, कहीं और पर नहीं। नारोवाल में, यानी शकरगार्ड नारोवाल में जो एक बड़ा बहुत बड़ा एरिया है,
वहाँ पर दानियाल अजीज़ वर्सेस एहसन इकबाल लड़ाई शुरू हो चुकी है और दोनों अपने अपने लोगों को उम्मीदवार लाना चाहते हैं। और आपको खबर ब्रेक कर दूं, ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, आपको बड़ी खबर दे दूं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि दानियाल अजीज़ नून लीग छोड़ रहे हैं या नून लीग उन्हें छोड़ देगी। इसलिए कि दानियाल अजीज़ के नामजद करदा या दानियाल अजीज़ जिनकी हमायत कर रहा है उनमें से किसी भी शख्स को टिकट जारी नहीं की जा रही। एहसन इकबाल साहब इस मामले में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और एहसन इकबाल को इस मामले में पार्टी के अंदर बड़ी सतह पर ना सिर्फ हमायत हासिल है बल्कि बड़ी सतह पर उनको मुकम्मल सपोर्ट भी हासिल है। हम जरा अगली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। अगली अहम तरीन खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वह अपने उम्मीदवारों की लिस्ट ना सिर्फ खुफिया रखेगी बल्कि अपने उम्मीदवारों का नाम सब कुछ उस वक्त जारी किया जाएगा जिस वक्त पार्टी टिकट जमा कराने का आखिरी दिन होगा। और आखिरी दिन में भी पार्टी टिकट पार्टी के उम्मीदवार को उस जगह जहां रिटर्निंग ऑफिसर होगा, जहां पर टिकट जमा होनी होगी, उस जगह पर उसे अदालत के अंदर हो या जो भी जगह हो वहां पर उसे टिकट दी जाएगी ताकि उसे उसकी गिरफ्तारी या दीगर मामलात पर खदशा ना हो। ये एक बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली है जिसके बाद तमाम सियासी जमातें सर पकड़ कर बैठ गई हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, हम किस तरह आगे सरवाइव करेंगे। जब तक हमें अपने मुखालफ उम्मीदवार का ही नहीं इल्म, जब तक हमें यही नहीं पता कि हमारा मुकाबला जिससे होना है वो उम्मीदवार कौन है और अचानक किस तरह उम्मीदवार सामने आ जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ों ने मुस्लिम लीग नून को बिलखसूस पंजाब के अंदर और नई बनने वाली सियासी जमात तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। मेरे पास बड़े अहम तरीन जराए से यह भी खबर है कि मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट्री बोर्ड्स के इजलास जो हो रहे हैं, जब उन इजलास में यह बात होती है कि आपका जाती वोट बैंक कहां है, तो वहीं पर उम्मीदवार यह भी कहता है कि जनाब हमें यह भी बता दिया जाए कि हमें क्या क्या सपोर्ट मिलेगी और किस बुनियाद पर हमने हलकों में इलेक्शन में क्या नारा लेकर जाना है और किस बुनियाद पर हम इलेक्शन जीत सकते हैं। यह एक बड़ी अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इस लिहाज से कि नून लीग टूट रही है, पीपल्स पार्टी लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों को आखिरी वक्त में अनाउंस करने की पॉलिसी पर अमल कर रही है। इस सारे सियासी सिनेरियो में हालात इतने तेजी से तब्दील होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ केपीके के अंदर हो सकता है नामजदगियां ओपन हो जाएं, बाकी 3 सूबों में नामजदगियां ओपन नहीं होंगी, अहम वक्त पे होंगी। मज़ीद क्या होने जा रहा है इंतज़ार कीजिए। मेरे अगले वीडियो का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।